तो दोस्तों आज नवंबर की 9 तारीख है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस प्लांट स्टैंड के बारे में। ये जो आयरन स्टैंड आप देख रहे हैं, एक ये 3 स्टेयर स्टैंड है जिसको मैंने लास्ट ईयर अपने गार्डन में रेडी करवाया था। इसको मैंने फर्स्ट फ्लोर पर अपने टेरेस पर प्लेस किया था। उस समय मैंने इस स्टैंड के ऊपर बहुत से पौधे भी प्लेस किए थे और आपके साथ शेयर भी की थी। मैंने 2 वीडियो शेयर की थी। एक तो वीडियो शेयर की थी जिसमें इस स्टैंड की सभी जो डायमेंशंस हैं वो शेयर की थी, किस साइज़ का ये स्टैंड है। ये 5 फीट का लंबाई में स्टैंड है। ये 2 स्टैंड्स हैं 5-5 फीट की लंबाई के, और इसको दोनों को मैंने जो लोकल ही एक गेट ग्रिल वाली शॉप से 5000 में रेडी करवाया था, 5000 रुपये में। और ये बहुत सॉलिड हैवी स्टैंड्स हैं। और दूसरी जो वीडियो शेयर की थी उस वीडियो में मैंने आपके साथ इसके ऊपर बहुत से जो प्लांट्स हैं वो अरेंज करने के बाद, कुछ एक उसमें सीजनल पौधे थे, कुछ एक उसमें परमानेंट प्लांट्स थे, तो वो अरेंज करने के बाद आपके साथ शेयर किया था। उस समय इस स्टैंड की खूबसूरती देखने लायक थी। लेकिन इस बार अब दिवाली बहुत ही पास है और कुछ ही दिन में दिवाली आ जाएगी, तो मैंने इस स्टैंड पर पेंट लास्ट ईयर से नहीं करवाया था। सिर्फ जो बेस पे जो प्राइमर यूज़ होता है वो प्राइमर ही किया था। लेकिन अब मैंने 2 दिन पहले इस स्टैंड के ऊपर पेंट किया है। पेंट करने के बाद ये जो स्टैंड है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ब्लैक कलर का मैंने इसके ऊपर जो है वो पेंट किया है। आप में से जिन दोस्तों ने मेरी वो दोनों वीडियोस नहीं देखी, तो उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी आपको उसका जो लिंक है वो दे दूं। जो भी दोस्त उसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वहां से वो लिंक को क्लिक करके इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। वीडियोस आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेंगी। लेकिन आज जो मैं चाहता हूँ वो आपसे हेल्प चाहता हूँ, आपसे कुछ मदद चाहता हूँ, आप सब दोस्तों से मदद चाहता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि ये जो स्टैंड उस समय मैंने प्लेस किया था, उस समय इस स्टैंड को मैंने अपने टेरेस के बिल्कुल सेंटर में छत पर प्लेस किया था। इस तरह से यहाँ पर प्लेस किया गया था, क्योंकि सर्दियों के दिनों में मेरे टेरेस पर जो इस तरफ का कॉर्नर है, यहाँ पर धूप जो है वो सुबह सुबह की कह सकता हूँ कि 2 से 3 घंटे की ही सिर्फ आती है। और इस समय देखिए जो धूप है वो निकलना स्टार्ट हुई है, तो 2 से 3 घंटे की ही धूप आती है। तो मैं चाहता हूं कि इस समय इस बार इस पर कुछ चेंजेस किए जाएं, कुछ न्यू अरेंजमेंट प्लांट्स की जाए। जब ये प्लांट ये स्टैंड जो है वो लास्ट ईयर सेंटर में था, तब उस समय इस पर कह सकता हूं कि सुबह 9 बजे से लेकर, विंटर की सनलाइट की अगर बात करूं, सुबह 9 बजे से लेकर इसके ऊपर जो धूप है वो शाम को 2 बजे तक या 3 बजे तक इसके ऊपर धूप आती थी। लेकिन अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ये हुई है कि इसके ऊपर लगभग सुबह सुबह की 10, 11, 12 बजे तक की जो धूप है वही आएगी। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है वो शेड में रहेगा, इनडायरेक्ट कह सकता हूँ कि सनलाइट में या ब्राइट लाइट में रहेगा। अब बात करते हैं हेल्प की। तो हेल्प मुझे कुछ इस तरह से चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि इस स्टैंड के ऊपर किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो मैं अरेंज करूँ, ताकि वो देखने में बहुत खूबसूरत भी लगें, और सबसे बड़ी बात कि कम धूप में, सुबह की धूप में वो चल भी अच्छे से जाएं। तो मैं कुछ सीजनल पौधे को अरेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको इनके ऊपर जो स्टैंड के ऊपर जो है वो अपने सीजनल जो पोट्स हैं मेरे पास, जो खाली रहते हैं पोट्स सीज़न के बाद, वो प्लेस करके दिखाता हूँ वो किस तरह से दिखाई देते हैं। पोट्स को प्लेस करने के बाद जो स्टैंड की लुक है वो कुछ इस तरह से निकल कर आती है। हालांकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिले तो मैं इन सभी के सभी पोट्स को पेंट कर दूँ, फिर ये बहुत सुंदर दिखाई देंगे देखने में। सबसे ऊपर टॉप रो में जो मैंने जो पोट्स लगाए हैं वो सभी के सभी 10 इंच के पॉट हैं। ये थोड़े बड़े पॉट हैं, इनके अंदर मैं चाहूँ तो परमानेंट प्लांट्स भी ग्रो कर सकता हूँ। सेकंड रो में मैंने कुछ इस तरह से छोटे जो बॉन्साई टाइप के जो पोट्स हैं वो सिलेक्ट किए हैं, वो इनके ऊपर प्लेस किए हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो नीचे वाले पोट्स हैं इनको ऊपर शिफ्ट कर दूँ और ऊपर वाले पोट्स को नीचे शिफ्ट कर दूँ। इन पोट्स की जो गहराई है वो 6 इंच के लगभग, और ये परफेक्ट पोट्स हैं सीजनल पौधे ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनकी जो चौड़ाई है वो बहुत अच्छी है। इस तरह के गमलों में पेंजी पिटूनिया वगैरह के जो पौधे हैं वो लगे हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं।
सबसे नीचे वाली रो के अंदर सभी एक तरह के जो पोट्स हैं वो 8 इंच के क्ले पोट्स हैं। तो जो मैंने अपने सोचा है कि अपने पास से कि मैं कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी कुछ सोच थी कि 5-5 जो प्लांट्स हैं वो एक तरह के एक साथ लगे हुए बहुत सुंदर दिखाई देंगे, चाहे वो सीजनल पौधे हों या फिर परमानेंट पौधे हों। तो एक तो मेरे जो सिलेक्ट किया था वो ये कोलियस का प्लांट है। कोलियस के प्लांट को कम देर की धूप चाहिए होती है और अच्छे से ये ग्रो करता है और कलरफुल लुक भी देता है अपने गार्डन में लगा हुआ। तो एक इसकी कोलियस के मैंने कुछ इस तरह से जो कटिंग्स हैं वो भी ग्रो करना स्टार्ट की थी। तो इनको अलग अलग पोट्स में मैं ईज़िली जो है वो 5 पोट्स में प्लेस कर सकता हूँ। दूसरा जो प्लांट मैंने डिसाइड किया था वो इस तरह से कैलेंचो का पौधा है। कैलेंचो का हालांकि एक परमानेंट पौधा है, लेकिन विंटर में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है और समर में इसको कम देर की सुबह की धूप ही चाहिए होती है, इसलिए ये परमानेंट इस जगह पर ऐसे ही ग्रो करता रहेगा पूरा साल। तो अच्छे से ये पॉट जो है वो फिल भी हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरे पास कैलेंचो के पुराने प्लांट्स भी हैं और कुछ मैं नए प्लांट्स भी लेकर आया हूँ, जिनको मैं जल्द ही आपके साथ नर्सरी शॉपिंग की वीडियो में शेयर भी करूँगा। सेंटर वाली रो के अंदर मेरा मन था कि पिटूनिया के पौधे लगाने का। पिटूनिया के कलरफुल प्लांट्स बहुत सुंदर दिखाई देंगे और इस तरफ के कुछ 5 गमलों में जो है वो पेंजी ग्रो किया जा सकता है या फिर डायंथस ग्रो किया जा सकता है, वो भी सुंदर लगेगा लगा हुआ। और काफ़ी लंबे समय तक मार्च अप्रैल तक जो ईज़िली है वो प्लांट्स सर्वाइव भी करते हैं। या फिर उसकी जगह जेरेनियम के पौधे भी मेरे माइंड में थे कि जेरेनियम के पौधे भी यहाँ पर ग्रो किए हुए बहुत सुंदर दिखाई देंगे। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि टॉप रो के अंदर जो कि ये बड़े गमले हैं सभी के सभी, इनके अंदर किस तरह के प्लांट्स जो हैं वो सुंदर दिखाई देंगे, वो सजेस्ट कीजिएगा। और साथ के साथ अगर आप कुछ नीचे के पोर्ट्स में भी कुछ कहते हैं, अगर कुछ चेंज सही लगेगा तो मैं उस तरह से चेंज करके भी देखूँगा, किस तरह से चेंज करके पौधे जो हैं वो सुंदर दिखाई दें, स्टैंड जो है वो सुंदर दिखाई दे। या फिर इसके अलावा भी कुछ आपके माइंड में कुछ एक अलग पौधे हों जो बहुत सुंदर लगते हो लेकिन ईज़िली अवेलेबल भी हों, जो हमारे यहाँ पर लोकल नर्सरीज में मिल भी जाएं, तो उस तरह के कुछ प्लांट्स भी मैं यहाँ पर ग्रो कर सकता हूँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक और जो प्लांट बहुत अच्छी ऑप्शन है कुछ इस तरह की जगह पर ग्रो करने के लिए, वो ये पेंडेनस का पौधा है। लेकिन पेंडेनस के जो पौधे में एक जो कमी है इस सीज़न के अकॉर्डिंग कि विंटर में ये बिल्कुल डोरमेंट रहता है। मुझे जो चाहिए वो विंटर ग्रोइंग प्लांट्स चाहिए जो विंटर में ईजिली ग्रो कर सकें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।